નમસ્કાર, હું છું ઝિલન. લોકડાઉનનો આજે 24મો દિવસ છે અને ઝી 24 કલાક રોજ આપને જણાવે છે કે આ લોકડાઉનનો સમય તમે કેવી રીતે પસાર કરી શકો છો, કેવી રીતે પોતાનું સ્વાસ્થ્ય સુધારી શકો છો. આ માટે જ આજે સ્ટુડિયોમાં આપણી સાથે ઉપસ્થિત છે યોગ એક્સપર્ટ પૂજા ચંદ્રા અને અવધેશ ત્રિપાઠી. પૂજા, આપનું સ્વાગત છે ઝી 24 કલાકના સ્ટુડિયોમાં. પૂજા, જે લોકડાઉનનો સમય છે, ખાસ કરીને કોરોના વાયરસ સામે આપણે જે લડત લડી રહ્યા છે, योग प्राणायाम तेनी अंदर આપણને કેવી રીતે हेल्पफुल થઈ શકે છે? तो योग और प्राणायाम का रोल समझने से पहले जीलन मैं आप सबका ध्यान इस ओर ले जाना चाहूंगी कि जैसे मैं एक स्टोरी के थ्रू एक एग्जांपल दूं कि जैसे हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान है, वो कई बार छोटे छोटे सीज फायर ब्रेक करता रहता है, छोटे छोटे ऐसे आतंकवादियों को भेजता रहता है, कुछ ऐसे प्रयास करता रहता है. लेकिन आप एक बार ये सोचिए कि क्या हम लोग इससे घबरा जाते हैं, क्या हम लोग इससे डर जाते हैं? नहीं. क्यों? क्योंकि हमें अपनी देश की सेना पर पूरी मजबूती से विश्वास है कि कुछ भी हो, हमारी देश की सेना बहुत मजबूत है. बस इसी प्रकार से हम ये समझें कि जिस तरह से हमको अपनी देश की सेना पर पूरी तरह से विश्वास है, हमको अपनी हमारे भीतर जो हमारी सेना है, जो रोगों से लड़ने की क्षमता लाती है, जो रोगों से लड़ने में हमें हेल्प करती है, वो है रोग प्रतिरोधक क्षमता, यानी इम्यूनिटी पावर हमारी. तो योग और प्राणायाम के माध्यम से सबसे पहले हमारे भीतर का जो इम्यूनिटी पावर है वो बूस्टअप होता है. और जैसे जैसे हमारे अंदर हम रोगों से लड़ने की क्षमता आती है, किसी भी तरह का वायरस हो, बैक्टीरिया हो, चाहे वो कोरोना हो, चाहे पहले जीका आया, इबोला आया, साग, बहुत सारे वायरसेस आए, आने वाले समय में भी कोई भी वायरस हो, तो योग और प्राणायाम उसमें बहुत ही ज्यादा कारगर है. सिर्फ इसलिए क्योंकि योग कंप्लीटली हमें इम्यूनिटी बूस्ट करता है. और ना सिर्फ योग की बात करें, बल्कि हम थोड़ा सा उसमें लाइफस्टाइल चेंज भी रखें, स्लीप को भी चेंज करें, खाना पीना भी थोड़ा चेंज करें, तो ओवरऑल एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ हम योग के माध्यम से, योगिक जीवन शैली के माध्यम से पूरी तरह से कोरोना जैसे किसी भी तरह के वायरस से फाइट कर सकते हैं. जी बिल्कुल पूजा, खास કરીને જો યોગાસનની જો વાત કરવામાં આવે તો કયા કયા યોગાસન એવા છે કે જે આપણને હેલ્પફુલ થઈ શકે આ સમય દરમિયાન આપણે તેને કરી શકીએ અને તેનાથી આપણી ઇમ્યુનિટીને બૂસ્ટ કરી શકીએ? आसन में ऐसे तो कई आसन है, लेकिन मैं आपको प्रिंसिपल बताऊं कि किस तरह के आसनों को हमको इसमें ज्यादा करना है, समझना है. तो ऐसे आसन जो डायरेक्टली हमारे इम्यूनिटी को बूस्ट करें. वैसे तो पूरे आसनास ही करते हैं, इम्यूनिटी बूस्ट करते हैं, लेकिन इसमें भी कुछ स्पेशल सीरीज हैं जो कि चेस्ट ओपनिंग के आसनास. चेस्ट ओपनिंग यानी ऐसे आसन जो हमारे इस छाती वाले हिस्से पर ज्यादा प्रभाव डालते हैं, यहाँ ज्यादा स्ट्रेच करते हैं, क्योंकि हमारा यहाँ पर थाइमस ग्लैंड होता है और थाइमस ग्लैंड ही इम्यूनिटी को हाई ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. और दूसरे कौन से आसन है? हिप ओपनिंग के, यानी हमारे हिप एरिया में, पेल्विक एरिया को ऐसे जितने आसन है जो ओपन करते हैं, वो सब इसमें बहुत फायदेमंद है. तो मैं जीनल आपको 3 से 4 आसन बताऊंगी और एक सूर्य नमस्कार जो पूरा विश्व परिचित है सूर्य नमस्कार से. तो सूर्य नमस्कार भी अपने आप में एक बहुत अच्छा पैकेज है जिसके माध्यम से हम इम्यूनिटी को हाई रख सकते हैं. तो आसनों को करने की बात करें तो सबसे पहला आसन है अधोमुख श्वान आसन. જી અવધેશજી આપણને કરીને બતાવશે કે આ જે આસન જે તમે કહી રહ્યા છો તે કેવી રીતે કરવાનું છે. अधोमुख श्वानासन के लिए सबसे पहले आप वज्रासन की स्थिति में बैठ जाएं. ये सारे बहुत ही सिंपल आसन है जो आप अपने घर में एक मैट लगाकर, या इवन मैट नहीं है तो आप कंबल बिछा करके किसी हार्ड सरफेस के यूज करके कर सकते हैं. वज्रासन में बैठे, फिर मार्जारी आसन की स्थिति में आए, कैट पोज में आए और धीरे से वहां से आप अपने हाथों को जमीन पर रखते हुए अधोमुख श्वानासन यानी अपने शरीर को पर्वत की स्थिति में ले आए. पैरों में शोल्डर डिस्टेंस का गैप बनाकर रखें और दोनों हाथ सामने खुले हुए और पूरी तरह से अधोमुख श्वानासन, पर्वत के समान आपका शरीर इस तरह से आ जाएगा और आपका ध्यान आपके नाभि पर बनाए रखें और लंबी गहरी श्वास लेना और छोड़ना शुरू करें. इस आसन को आप कम से कम 5 बार लंबी गहरी श्वास लेने और छोड़ने के साथ होल्ड करें. इसमें आप कोशिश करें कि आपकी स्पाइन एकदम लेंदन हो. हमारा दूसरा आसन इसी में है भुजंग आसन. यहीं से हम भुजंगासन की स्थिति में जाएंगे. धीरे से स्लाइड करते हुए नीचे की ओर जाएं और भुजंग यानी सांप, कोबरा पोज में आएंगे और धीरे से नी को डाउन करते हुए आप
भुजंगासन की स्थिति में आए। श्वास लेते हुए आप पूरी तरह से अपने सर के और चेस्ट रीजन को पूरी तरह से पीछे की ओर मोड़ें। आप जितना बेंड कर सकते हैं वहां पर होल्ड करें। श्वास को रोकेंगे नहीं, आप ये ध्यान रखेंगे। किसी भी आसन में आप होल्ड करेंगे, लगातार श्वास लेते रहें। 4 से 5 ब्रीदिंग तक आप होल्ड करें, उसके बाद श्वास छोड़ते हुए धीरे से आप नीचे आ जाएं वापस। अगले अभ्यास के लिए आप वापस वज्रासन की स्थिति में आकर के बैठ जाएं। वज्रासन में आने के बाद उष्ट्रासन, कैमल पोज, उष्ट्रासन की स्थिति में। उष्ट्रासन भी एक बहुत बेहतर आसन है हमारे थाइमस ग्लैंड को, थाइमस सेल्स को एक्टिवेट करने के लिए। आप इसमें धीरे से अपने राइट हैंड को, वज्रासन में उठकर बैठ जाएं। सबसे पहले अपना राइट हैंड उठा करके रिवॉल्व करते हुए अपनी एडी पर लेकर जाएं और राइट एडी को पकड़ लें, और दूसरी तरफ से दूसरा हाथ भी रिवॉल्व करते हुए ले जाएं और दूसरी एडी को पकड़ लें। नेक को पीछे की तरफ ड्रॉप कर दें और यहाँ पर श्वास लेने और छोड़ने की क्रिया चालू रखें। 4 to 5 ब्रीदिंग्स जब तक आप सहजता से होल्ड कर सकते हैं। लंबी गहरी श्वास लेते रहे, होल्ड करें और धीरे से फिर वापस आ जाएं आप शशांक आसन की स्थिति में। वज्रासन से बैठे જી પૂજા, આપણે આ આસન કેવી રીતે આપણે કરી રહ્યા છીએ તે પણ સમજાવીશું, સાથે સાથે તેના જો ફાયદા શું છે તે પણ સમજાવીશું। પરંતુ એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે સુરતથી જોડાયા છે, દિલીપભાઈ, તેમની પાસેથી જાણીએ તેમનો શું પ્રશ્ન છે। જી દિલીપભાઈ। हेलो। हाँ जी। हेलो, હું સુરતથી દિલીપભાઈ બોલું છું। हाँ जी। હા, તો મારે છે ને પગમાં આપણે સ્નાયુ નબળા છે, બરાબર? પગના સ્નાયુ નબળા છે जी। અને એમાં ક્યાં ક્યાં આસન આવે છે અને ચાલવામાં થોડી તકલીફ પડે છે બીજું કંઈ? જી જી જી। પગના સ્નાયુઓ, પગના જે મસલ્સ જે છે તેને સ્ટ્રેન્થન કરવા માટેના આસનની તેઓ વાત કરી રહ્યા છે। દર્શક મિત્રોને ખાસ વિનંતી કે આજે આપણે જે વાત કરી રહ્યા છીએ તે કોરોનાનું જે આ સમય છે તેમાં ખાસ કરીને આપણી ઇમ્યુનિટી કેવી રીતે વધારી શકાય, રોગ પ્રતિકારક શક્તિ કેવી રીતે વધારી શકાય યોગ અને પ્રાણાયામના માધ્યમથી, તેની આપણે વાત કરી રહ્યા છે। જી પૂજા। तो लेग स्ट्रेंथनिंग के लिए, पैरों को मजबूत करने के लिए हम सबसे पहले दंडासन की स्थिति में बैठ जाएंगे और मैं आपको छोटे छोटे 2-3 क्रियाएं बताऊंगी जिनका रेगुलर अगर आप अभ्यास करते हैं तो आपको इससे बहुत लाभ होगा। सबसे पहले आप सीधे दंडासन की स्थिति में बैठ जाएं और दंडासन की स्थिति में ही सबसे पहले राइट लेग के जो नी है हमारा, नी के नीचे आप इस तरह से इंटरलॉक कर लें अपने हाथों को नी के नीचे और दोनों पैरों को सीधा रखें और जमीन से 5 सेंटीमीटर ऊपर उठा लें। जानु नमन का अभ्यास करेंगे हम। दोनों हाथों को पैर के नीचे लगा लें, श्वास लें, पैर को सीधा रखें और श्वास छोड़ते हुए पैर को पीछे लाएं, लॉक करते हुए चेस्ट तक ले जाने की कोशिश करें। फिर से श्वास लेंगे, पैर सीधा रखें और श्वास छोड़ें, पैर पीछे ले जाएं। इस क्रिया को आप दोनों पैरों से 10-10 राउंड करें, आपको बहुत लाभ होगा। इसी में दूसरी क्रिया है, आप पैर को इसी फेज में रखें और धीरे से पैर को अज्यूम करें कि आपके जो पैर है वो पेंसिल के समान है और दोनों पैरों को इस तरह से गोल चक्र के रूप में घुमाएं। जानु चक्र इस आसन का नाम। पैरों को मजबूत करने के लिए बहुत अच्छा अभ्यास शुरू करेंगे। श्वास लेते हुए पैरों को ऊपर की तरफ घुमाएं और श्वास छोड़ते हुए पैर नीचे। ध्यान रखें कि अगर आप बिना श्वास की क्रिया के इस अभ्यास को करेंगे तो ज्यादा लाभ नहीं होगा। आसन का रूप तभी लेते हैं जब हम उसको जागरूकता के साथ और श्वास प्रश्वास के साथ करते हैं। जी। બીજા એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાયા છે પૂજા ડભોઈથી। જી શૈલેષભાઈ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। આપણે છે ને બેન કે આ કોરોના આપણે જલ્દી ના થાય એ માટે કયા કયા આસન આપણે જરૂરી કરવા જોઈએ? જી બિલકુલ, એની જ વાત કરી રહ્યા છે કે કોરોના આપણને જલ્દી ન થાય અને આપણી રોગ प्रतिकारक शक्ति વધે તેના માટે કયા આસન કરવા જોઈએ। जी पूजा। तो जो ऑलरेडी हमने बात की 3 आसनों की, इसके साथ हम सूर्य नमस्कार ले लेते हैं। सूर्य नमस्कार एक 12 आसनों का ऐसा पैकेज है जिसके गुणों से पूरी दुनिया परिचित है। सूर्य नमस्कार हम करेंगे। सूर्य नमस्कार के अभ्यास से आपके सर से लेकर के पैर तक सारे मसल्स, सारे ऑर्गन्स, सारे पूरे शरीर की स्ट्रेचिंग हो जाती है। पूरे शरीर के एक एक सेल्स में एक नई ऊर्जा का संचारण होता है। तो सूर्य नमस्कार हम सीखेंगे। अगर आप सूर्य नमस्कार के एक दिन में 12 से
20 राउंड 24 राउंड तक अगर आप कर सकते हैं, जिन्होंने पहले नहीं किया है वो 5 राउंड से शुरू करें। अगर जिन्होंने पहले किया हुआ है वो कोशिश करें कि 20 से 24 राउंड का अभ्यास डेली करें। अगर सुबह सूर्य के सामने करें तो इसका और लाभ है, तब इसका आप देखेंगे आप कोरोना से मुक्त रह सकते हैं। सीखेंगे हम सबसे पहले सूर्य नमस्कार के लिए समस्थिति में खड़े हो जाएं, सीधे खड़े हो जाएं, दोनों पैर मिले हुए हों। प्राणायाम आसन सबसे पहला अभ्यास 1, दोनों हाथों को साइड से ले जाएं और प्रणाम की मुद्रा में 2, हस्तोत्थान आसन, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं, श्वास लेते हुए बैक बेंडिंग करें। जी, बैक बेंडिंग करें। 3, अब श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से बेंड करें और पाद हस्तासन की स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए लोअर बैक से बेंड करें। कोशिश करें कि आप अपने पैरों के अंगूठे को टच करें और अपने माथे को नी से लगाएं, अपने घुटनों से लगाएं। 4, श्वास लेते हुए अपने राइट लेग को पीछे ले जाएं, लेफ्ट दोनों हाथों के बीच में रखें। अश्व संचालन की स्थिति में आए। पैर, पीछे वाला पैर जमीन पर रख दें, आराम से सहजता से पीछे वाला पैर जमीन पर रख दें और पंजा पीछे की ओर। 5, दंडासन की स्थिति में आए। दंडासन की स्थिति में आए, पूरे शरीर को सीधा रखें, श्वास लें। 6, साष्टांग नमस्कार, दोनों घुटनों को सबसे पहले जमीन पर ड्रॉप करें, फिर धीरे से अपने नाभि वाले हिस्से को, चेस्ट को और अपने माथे को जमीन से लगाएं। इसमें हम शरीर के 8 भागों से सूर्य का नमन करते हैं, अष्टांग नमस्कार। जी, अगला 7वां आसन भुजंगासन। श्वास लेते हुए भुजंगासन की स्थिति में आए। चेस्ट ओपनिंग का बहुत ही बेहतरीन आसन है। जिनको बैक पेन है वो भी अगर इस अभ्यास को करें तो उनको बहुत लाभ होता है। श्वास लें। अब धीरे से पर्वतासन में आए, 8th पोजीशन। पर्वतासन की स्थिति में आए, हाथ वहीं पर रहेंगे। धीरे से दोनों पैरों को हील्स जमीन से लगाएं, पर्वतासन की स्थिति में आए, दोनों पैर मिले हुए रहेंगे। 9, धीरे से अपना लेफ्ट लेग दोनों हाथों के बीच में लाएं, पैर ड्रॉप कर दे जमीन पर, पंजे पीछे की ओर, सामने देखें, चेस्ट पूरी तरह से ओपन, आपका छाती वाला हिस्सा, कंधे खुले हुए। 10, पाद हस्तासन, जैसे जैसे गए थे वैसे ही वापस आएंगे। पाद हस्तासन की स्थिति में आए, पीछे वाला पैर आगे वाले पैर के सामने ले आए और पाद हस्तासन की स्थिति में आए। श्वास छोड़ते हुए पाद हस्तासन में रुके। 11, हस्तोत्थान आसन, श्वास लेते हुए बैक बेंडिंग करें, दोनों हाथों को पीछे ले जाएं और सहजता से आप जितना पीछे झुक सकते हैं पीछे झुके। श्वास छोड़ते हुए प्राणायाम आसन। ये हमने 12 आसन का सूर्य नमस्कार कंप्लीट कर लिया। जी बिल्कुल। બીજા એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે ગીર સોમનાથથી જોડાયા છે। જે આપનો પ્રશ્ન જણાવો। ચોક્કસ, હું વેરાવળથી બોલું છું, અરવિંદભાઈ। મારો પ્રશ્ન એ છે કે આ યોગ જે કરવાની સલાહ આપો છો, તો યોગમાં જે રોગ પ્રતિકાર વધારવા માટે કયું આસન ઉત્તમ છે એ જરીક એની બાબત સરળતાથી સમજાવો। એટલે આ કોરોના જે આવે છે તો રોગ પ્રતિકાર વધે એવું ખાસ આસન જી 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 બિલકુલ, એની જ વાત કરી રહ્યા છે કે કયા કયા યોગાસન કરવાથી રોગ प्रतिकारक શક્તિમાં વધારો થાય છે। जी पूजा जी, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए एक और आसन हम सीखेंगे, वो है तितली आसन। तितली आसन बहुत ही कॉमन आसन है, लेकिन तितली आसन हमारे डायरेक्ट इफेक्ट डालता है हमारे पेल्विक एरिया पर, हमारे हिप जॉइंट को ओपन करता है। तितली आसन के लिए बैठ जाएंगे, दोनों एड़ियों को आपस में मिला लेंगे सामने की ओर, दोनों हाथों को इंटरलॉक करके पैरों के पंजों को पकड़ लेंगे, कमर गर्दन सीधी रखें और धीरे से अपने दोनों थाइज को फ्लैप करना शुरू करेंगे। आराम से, चाहे तो आंखें बंद कर ले, नॉर्मल ब्रीदिंग के साथ, श्वास प्रश्वास की गति के साथ अपनी जागरूकता आप अपने दोनों कंधों, अपने दोनों जांघों पर बनाए रखें। इसके साथ में प्राणायाम का भी बहुत गहरा महत्व है। आप प्राणायाम का भी अभ्यास कर सकते हैं इसके साथ में।
प्राणायाम के लिए सुखासन में आ जाएं और एक खास प्राणायाम मैं आपको बताना चाहूंगी, वो है नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम के लिए आप सुखासन की स्थिति में बैठ जाएं, सुखासन या पद्मासन की स्थिति में बैठ जाएं, मन को शांत करें। नाड़ी शोधन नाम से ही पता चल रहा है हमारे भीतर जितनी नाड़ियां हैं उनकी शुद्धि करता है। तो हमारे भीतर इस अभ्यास को करने से शुद्ध प्राण को हम अपने भीतर ले पाते हैं, और जैसे जैसे शुद्ध प्राण हमारे भीतर पहुंचता है, प्राण को आप रेफर कर सकते हैं कि साइंस की भाषा में कि प्योरेस्ट पार्ट ऑफ ऑक्सीजन, नॉट ऑक्सीजन, लेकिन ऑक्सीजन का भी जो सबसे प्योरेस्ट पार्ट है वो प्राण है। तो जैसे जैसे हम प्राणायाम के माध्यम से प्राण को अपने भीतर लेंगे, वह प्राण हमारे हर सेल्स तक पहुंचेगा और सारे सेल्स को वो रिचार्ज करेगा। और जब ऑक्सीजन की मात्रा भरपूर होगी तो किसी भी तरह के वायरस बैक्टीरिया से लड़ने के लिए हमारा शरीर अपने आप में सक्षम होगा। नाड़ी शोधन के लिए सुखासन की स्थिति में बैठे, आप इसमें अपने लेफ्ट नॉस्ट्रिल से 3 बार लंबी गहरी श्वास लेंगे और छोड़ेंगे। हाथ में प्रणव मुद्रा बना लें, प्रणव मुद्रा का अभ्यास करें। पीछे की दोनों उंगलियां खोल लें और आपकी पहली उंगली और दूसरी उंगली को मोड़ लें। अंगूठे का यूज करें और पीछे की दोनों उंगलियों का इस तरह से यूज करें और इस तरह से नाक पर रख करके आप करेंगे। करना क्या है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल से आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। फिर राइट नॉस्ट्रिल से आप श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। फिर आप दोनों हाथों को नीचे रखेंगे और फिर आप दोनों नाक से श्वास लेंगे, दोनों नॉस्ट्रिल से श्वास लेंगे और मुंह खोल करके सहजता से आप श्वास छोड़ेंगे। नाड़ी शोधन प्राणायाम पंडित श्री राम शर्मा आचार्य द्वारा दिया गया एक बहुत ही चमत्कारिक प्राणायाम है जो हमारे रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाता है, और इस अभ्यास को 7 बार करेंगे। જી બિલકુલ, બીજા એક દર્શક મિત્ર આપણી સાથે જોડાયેલા છે, હસમુખભાઈ। જી હસમુખભાઈ, આપનો સવાલ જણાવો। હા બેન, જય શ્રી કૃષ્ણ। જય શ્રી કૃષ્ણ। હેલો, હાજી, આપનો સવાલ જણાવો। હા સર, બેન મારો પ્રશ્ન એ હતો કે અમે અત્યારે ખેડૂત છીએ, બરોબર બેન? જી હા, તો અમે ખેતરમાં કામ કરીએ તો અમારી હ્યુમિડિટી તો સર બેન વધારે થઈ ને, એમ કહેવા માંગુ મારી। જી બિલકુલ, તમારી ઇમ્યુનિટી વધારે હશે। પરિશ્રમ જે લોકો કરતા હોય છે, વધારે શ્રમ કરતા હોય છે, તેમની ઇમ્યુનિટી વધારે હશે। સાથે સાથે કેટલાક યોગાસન જે અમે બતાવી રહ્યા છે તે પણ ખૂબ જ રોગ પ્રતિકારક શક્તિમાં વધારો કરી શકે છે, પ્રાણાયામ વધારો કરી શકે છે। આ સાથે સાથે પૂજા, આપણે જે સૂર્ય નમસ્કારની વાત કરી, સૂર્ય સ્નાનનું પણ ખૂબ જ મહત્વ રહેલું છે। સૂર્ય સ્નાન કેવી રીતે કરવું જોઈએ, કયા સમયે કરવું જોઈએ અને તેનું કેટલું મહત્વ છે? जैसा कि हमने पहले ही बताया कि एक पूरे कंप्लीट लाइफस्टाइल की बात की, तो सूर्य स्नान का एक बहुत बड़ा महत्व है नेचुरोपैथी में। सूर्य स्नान में करना क्या होता है, क्यों करना होता है, पहले मैं ये आपको थोड़ा सा बता दूं। आपने अपने घरों में देखा होगा, पहले जब अनाज हम घर में रखते थे तो अनाज में कीड़े लग जाते थे, या आप देखिए हमारे कपड़ों से कई बार बदबू आने लगती है, तो हम क्या करते हैं, हम उस अनाज को या उन कपड़ों को या कोई भी ऐसी चीज जो गंदी लग रही है, हमें कुछ बदबू आ रही है या कीड़े आ रहे हैं, हम उसको सूर्य का दर्शन करवाते हैं। सूर्य में हम कहते हैं कि सूर्य में छोड़ दो, पूरे एक कड़ी धूप में रहेगा तो उसके कीड़े चले जाएंगे। तो बस हमको वही थ्योरी अपने शरीर के साथ अप्लाई करनी है किसी भी वायरस से बचने के लिए। ये सूर्य स्नान तो ऐसे भी बहुत चमत्कारिक है। आपको क्या करना है, सुबह सुबह की धूप में, यानी हमको सूर्य की रोशनी को लेना है, सूर्य की किरणों को लेना है, ध्यान रखिएगा, उसकी गर्मी को नहीं। तो सूर्य में गर्मी कब आ जाती है, सुबह 8 के बाद। 8 के बाद जब बहुत ज्यादा तपन आने लगती है, उसके पहले सूर्योदय से 2 घंटे के अंदर आप सूर्य स्नान कर सकते हैं। आप कोशिश करें कि छत पर या कोई खुली जगह, आपकी बालकनी हो या कोई खुला स्थान जहां पर थोड़े कम कपड़ों में बैठ सके और जहां डायरेक्ट सूर्य की रोशनी आपके ऊपर पड़ रही हो, किसी कांच के माध्यम से नहीं। कोशिश करें कि अगर कम से कम कपड़े हो तो बहुत अच्छा है, और अगर ऐसी नहीं अवस्था है तो आप सफेद रंग के सूती के कपड़े, कॉटन के कपड़े पहने और आप सबसे पहले सीधे लेट जाएं। 5 से 7 मिनट आप अपने पूरे सीधे शरीर को धूप लगने दें। फिर 5 से 7 मिनट आप पीठ के बल लेट जाएं कि पूरे पीछे के शरीर के हिस्से में धूप लगे। फिर आप दाईं ओर मुड़ जाएं, पूरा आपकी जो करवट ले लें और दाईं ओर में सारे अंगों को लग जाए। फिर उसी तरह से बाईं ओर। तो 20 मिनट लगेगा। अगर आप सुबह के समय में उस सूर्य की किरणों को आप शरीर में धारण कर लें तो आप देखेंगे किसी भी वायरस, बैक्टीरिया, किसी भी तरह के बाहर के पॉजिटिव एजेंट से आप पूरी तरह से बच सकते हैं। जी बिल्कुल। बीजा एक दर्शक मित्र अपनी સાથે સાવરકુંડલાથી જોડાયા છે, શિવમ। જી શિવમ, આપનો પ્રશ્ન જણાવો। હાલો, જય શ્રી કૃષ્ણ મેડમ। જી હાલો, હાજી, પ્રશ્ન જણાવો। આજે
હાજી મેડમ, આપણે આજે કોરોનાનો સમય ચાલે છે, ઇમ્યુનિટી પાવર વધારવા અને શરદી અને ગળામાં દુખે એવું થાય જ એની માટે બેસ્ટ એમ માનો સરળ નાનાથી મોટી ઉંમરના કોઈ પણ એમ માનો કે આસન કે પ્રાણાયામ શરીરમાંથી એ માટે શું આસન યોગ સારું રહેશે આસન? જી બિલકુલ, એ જ વાત કરી રહ્યા છે. ગળા માટે ખાસ કરીને જે શરદી વારંવાર જે લોકોને થતી હોય એમને કયા પ્રકારની યોગની ક્રિયાઓ કરવી જોઈએ પૂજા? तो सबसे पहले तो सर्दी अगर हो रही है या इस तरह की समस्या है, ठंड सी लग रही है, तो उसमें मैं योग के अलावा भी कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगी। सबसे पहले तो आप नस्य का यूज करना शुरू करें। नस्य क्या है? नस्य एक बहुत चमत्कारिक विधि है जो हमारे आयुर्वेद में हमारे ऋषि बहुत पहले लिख करके गए हैं। लेकिन जैसे जैसे हम मॉडर्नाइज होते जा रहे हैं, हम अपने ऋषियों के द्वारा दिए गए साइंस को भूलते जा रहे हैं। लेकिन ऐसे महामारियों की वजह से कहीं ना कहीं ऐसी चिकित्सा की पद्धतियां भी सामने आ रही हैं। करना क्या है नस्य में? आप 2 बूंद शुद्ध घी, ध्यान रखिएगा हम किसी ब्रांडेड कंपनी के घी की बात नहीं करें, गाय का, देसी गाय का शुद्ध घी 2 बूंद आप राइट नॉस्ट्रिल में डालें, 2 बूंद आप लेफ्ट नॉस्ट्रिल में डालें। सुबह सोकर उठने के बाद आप इस क्रिया को करें और रात को सोने से पहले अगर आप इसको करते हैं तो वो डायरेक्टली आपके ब्रेन तक जाता है। ENT केयर के लिए, यानी आपके ईयर, नोज और थ्रोट के केयर के लिए बहुत अच्छा है। इसके अलावा मैं बोलूंगी कि आप हल्दी का उपयोग करिए। सुबह उठ करके अगर आप गर्म पानी में थोड़ा सा 1 चुटकी भर हल्दी डाल दें और उसको आप घोल करके उठने के बाद, पेट साफ होने के बाद सबसे पहली चीज अगर आप हल्दी का पानी लें तो उससे भी आपकी इम्यूनिटी बहुत बढ़ेगी। इसके अलावा कपालभाति और भस्त्रिका, ये 2 प्राणायाम की क्रियाएं हैं जो हमारे शरीर में गर्मी लाती हैं और शरीर को डिटॉक्सिफाई करती हैं, तो उससे भी बहुत लाभ होगा। इसके अलावा मैं एक चीज और बताऊं, अगर आप लगातार सर्दी जुकाम इस तरह की चीजें फेस कर रहे हैं और हमेशा जब मौसम बदलता है तो आप ऐसा फेस करते हैं, तो आप एक 2 से 3 दिन का उपवास भी कर सकते हैं। उपवास में क्या करना है? खाना पीना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, सिर्फ सॉलिड फूड जो है उसको आप, जो हम अन्न खाते हैं, अन्न को छोड़ दीजिए, फलों पर और फलों के जूसेस पर आ जाइए, सब्जियों के जूस पर आ जाइए। देखिए क्या होता है कि जब हम पूरा सॉलिड फूड लेते हैं तो हमारे शरीर की जो जीवनी शक्ति है वो पूरी तरह से उस भोजन को पचाने में ही लग जाती है। तो जैसे ही हम उपवास कर लेते हैं, ऐसा कहा भी गया है कि औषधम कि लंघनम परम औषधम, उपवास से बड़ा कोई औषधि नहीं है। तो क्या होता है, हमारी जीवनी शक्ति खाना पचाने से बच जाती है और वो खुद हमारा शरीर, हमारे भीतर के रोगों को हमारे शरीर से बाहर निकाल देता है। जी बिल्कुल पूजा, તમે જે યોગની ક્રિયાઓ જે સૂચવી છે, ખાસ કરીને નસ્ય અને જે ઉપવાસનું મહત્વ અમને સમજાવ્યું છે, ચોક્કસ તેનાથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ વધારવામાં લોકોને ફાયદો મળી રહેશે। અવધેશ અને પૂજા, આપ અમારી સાથે જોડાયા, દર્શક મિત્રોને જે માહિતી અને માર્ગદર્શન પૂરું પાડ્યું તે બદલ આપનો ખૂબ ખૂબ આભાર। थैंक यू। તો આ બધી જ ક્રિયાઓ યોગ જે છે તે આપણી જે લાઈફસ્ટાઈલ છે તેની અંદર આપણે વણી લઈશું તો ચોક્કસથી રોગ પ્રતિકારક શક્તિ આપણે વધારી શકશું। આ સાથે સાથે એક વાત કરીએ તો કોરોના મહામારી